कॉम्प्लेक्स नंबर के दूसरे लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके डेफिनेशन, पावर ऑफ आयोटा, इसके बारे में सीखा था। उसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज की कहानी की जो हम लोग शुरुआत करेंगे, उसमें जो अपना पहला जो कॉन्सेप्ट है वो दैट इज़ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है? तो बस नाम ही डरावना है, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और आपको क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लिखना है। तो कॉन्जुगेट लिखने के लिए क्या है कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z डिनोटेड बाय, पहला तो नोटेशन हो जाएगा इसका z बार, और आपको करना कुछ नहीं है, बस इसके इमेजनरी पार्ट का। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आयोटा y में जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, ये वाला पार्ट इमेजनरी है। तो इसका क्या करना चाहिए, इसका क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। तो x माइनस आयोटा y, तो दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। अब थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे कि z और z बार जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर प्लॉट करें तो क्या होता है हमारे पास। ये आपको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये उसका इंक्लिनेशन x एक्सिस के साथ, जिसको आर्गुमेंट बोलते हैं, थीटा एंटी क्लॉकवाइज। ये पॉइंट लेट्स से दिस इज पी एक्स कॉमा वाई, और आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस इज x प्लस आयोटा वाई। ठीक, अब आप देखो कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ये आप मान लो कि x एक्सिस को मैं क्या मान लेता हूँ, मिरर मान लेता हूँ। x एक्सिस को क्या मान लिया, मिरर मान लिया। तो जो इसका z बार होगा, z बार क्या है, x माइनस आयोटा वाई। तो इसका जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन क्या आ जाएगा, इसका पोजीशन ऐसा आ जाएगा। ये आपका लेट से p डैश x माइनस वाई, और ये आपका z बार। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होता है, z बार होता है। तो सिंपली क्या है कि मिरर इमेज ले लिया, किसके अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। अब देखो इसका जो इंक्लिनेशन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंगल होगा माइनस थीटा। तो z और z बार में क्या है कि अगर z का आर्गूमेंट अगर थीटा है तो z बार का आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। मॉड z क्या होगा ये बताओ, मॉड z होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉड ऑफ z बार क्या होगा, तो ये अपने को पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम लोग, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है x, तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट क्या है माइनस वाई, बट माइनस वाई का भी स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, y ही आएगा। तो यहाँ से एक काम की बात हम लोगों ने सीखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो z है और जो z बार है, इन दोनों का मॉडुलस क्या होता है, सेम होता है। तो एक रिजल्ट यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि मॉड z इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार। एक दूसरा रिजल्ट भी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि z बार दिस इज मॉड z स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत जगह पे काम आएगा। चलो इसको देख लेते हैं कि ये इसका वैल्यू कैसे आएगा, प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा सा। z का वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, और z बार का वैल्यू क्या है, x माइनस आयोटा वाई। क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम y का स्क्वायर, सो दिस इज एक्स स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 और -1 और दिस माइनस प्लस, सो दिस इज वाई स्क्वायर। टेक्निकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ये मॉड z का स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि मॉड z का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर हुई।
कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने पूछा तुमसे कि z इक्वल टू -2 + 4 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लिखो। तो कॉन्जुगेट लिखने का तरीका क्या है? रियल पार्ट को छेड़ना नहीं है और इमेजिनरी पार्ट का साइन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसको नहीं छेड़ा, -2 अब देखो यहाँ पे क्या है, +4 आयोटा है, तो यह क्या हो जाएगा, -4 आयोटा। अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + आयोटा, तो 1 + आयोटा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1, इमेजिनरी पार्ट का साइन छोड़ना नहीं है, चेंज कर देना है, ठीक है। अगर किसी ने आपसे ऐसा बोल दिया कि z है आपके पास -2 आयोटा, तो इसका z बार क्या हो जाएगा, रियल पार्ट एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो +2 आयोटा। बहुत सिंपल सी बात है, इसको कॉपी करिए। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोगों ने कल देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म x + आयोटा y। तो इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें x y दिखे उसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन। बट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें से एक फॉर्म है पोलर फॉर्म। क्या है फॉर्म का नाम, क्या है, पोलर। अच्छा, पोलर से समझने का मतलब क्या है, किसी भी पॉइंट को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए, अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो उसको यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है कि x y कोऑर्डिनेट दे दो, जैसे मैंने बोल दिया 2,3, तो आपको पता है कि x का वैल्यू क्या है 2, y का वैल्यू क्या है 3, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। उसी पॉइंट को अगर हम लोग पोलर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो पोलर में दो चीज़ें अपने को चाहिए। पहला क्या, r का मतलब क्या है, कल बताया था r का मतलब क्या होता है, √x² + y², और थीटा, r एंड थीटा अगर अपने को पता है तो हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो पोलर फॉर्म का मतलब क्या है कि ऐसा फॉर्म जिसमें r और थीटा दिखे। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z = x + आयोटा y। इसको मैं क्या करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। तो ये आपको पता है कि ये r है और r का वैल्यू क्या होता है, √x² + y²। ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, दिस इज थीटा। तो ये जो ट्रायंगल अपने पास आ रहा है, इस ट्रायंगल में ये बताओ मुझे कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो cos थीटा क्या होता है, b/h। तो बेस क्या है यहाँ पे, x, ये क्या है, h क्या है, r। तो ये आपके पास आ जाएगा x = r cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं किसी ट्रायंगल में sin थीटा का वैल्यू बताओ, sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा होता है p/h। तो p क्या है, तो p का वैल्यू y का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, r sin थीटा। और हम लोग क्या चाहते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इसको मैं चाहता हूँ कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ। तो देखो जो आपके पास z है, जो आपके पास z है वो क्या है, x + आयोटा y। अब मुझे ये बताओ कि x के प्लेस पे, यहाँ से x का वैल्यू क्या आया मेरे पास, r cos थीटा। तो x के प्लेस पे क्या लिख दिया, r cos थीटा। y के प्लेस पे क्या लिखूंगा, r sin थीटा। r दोनों में दिख रहा है तो r को क्या किया, कॉमन ही खींच लिया बाहर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास cos थीटा + आयोटा sin थीटा। सो इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z =
1 प्लस आयोटा। और उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि अपने को इसको r और थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो चलो एक बेसिक डायग्राम से स्टार्ट करते हैं हम लोग। x इसको कंपेयर कर लिया x प्लस आयोटा y से, तो x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू भी क्या है 1, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा और ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया 0, तो ये आपके पास आ जाएगा r, ठीक है। और r क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में बेस 1 है, हाइपोटेनस 1 है, तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है, r का वैल्यू क्या आने वाला है √2, तो ये आ जाएगा √2। इस एंगल को बोलते हैं हम लोग थीटा, क्योंकि अपने को थीटा भी चाहिए। तो थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, tan थीटा इक्वल टू y/x, तो 1/1। तो tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, tan थीटा 1 कब होता है, थीटा के किस मान के लिए tan का वैल्यू 1 होता है। तो थीटा अगर π/4 है, हम लोग रेडियन में सारा एंगल यूज़ करेंगे, इसमें ध्यान रखना है अपना हम लोगों को कि एंगल जो है वो पाई के टर्म पे यूज़ करेंगे, π/2, π/3, π/4 ऐसा करके। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो π/4 आ गया अपने पास। r आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, √2 cos थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या आएगा π/4 प्लस आयोटा टाइम साइन π/4। तो 1 प्लस आयोटा कैन बी रिटन एज √2 टाइम्स ऑफ cos π/4 प्लस आयोटा टाइम साइन π/4। अगर आपको चेक करना है कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो बच्चों वाली बात है, √2 को ऐसे रखो और इसको लिख दो cos π/4, और √2 को ऐसे रखो और इसको लिख दो आयोटा साइन π/4। अब ये बताओ cos π/4 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, साइन π/4 का वैल्यू 1/√2, क्या बच गया 1 प्लस आयोटा, सेम ही लिखा हुआ है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, बात बराबर है। तो ये हम लोगों ने सीखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब इसी चर्चा को मैं थोड़ा सा एक लाइन आगे बढ़ा देता हूँ। इसी को आप लिख सकते हैं r e⁻ थीटा, ठीक है। ये आपके NCERT में नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। पहला कार्टेशियन फॉर्म x प्लस आयोटा y, दूसरा r cos थीटा प्लस r आयोटा साइन थीटा, और तीसरा है r e⁻i थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ हम लोगों ने और सीखा कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं e⁻i थीटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बहुत काम का चीज़ है, लिख लेना cos थीटा प्लस, सही है, बहुत काम का। हाँ, अब ये मत पूछना कि अब इसको प्रूफ करके बताओ, ये साइन और कोसाइन सीरीज का एक्सपांशन यूज़ करते हैं, उससे ये आ जाता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। तुमको तो ये भी पता नहीं था ना, ये भी तो मैंने बोनस में दिया, आपका तो काम यहीं तक था। अभी हम लोग जिस रेंज में बात कर रहे हैं, बट ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसी को आप एक्सपोनेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसी क्वेश्चन को, r का वैल्यू क्या है √2 e⁻ आयोटा, और थीटा का वैल्यू क्या है π/4, तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के कितने तरीके, 3 तरीके, तीनों तरीके आपको पता है। अच्छा, इसमें जो हम लोगों ने थीटा जो यूज़ किया है, तो x और y दोनों पॉजिटिव थे, ठीक है, x और y दोनों पॉजिटिव थे, और अपना थीटा भी क्या गया था पॉजिटिव आ गया था, तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। बट अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा तो होगा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, फोर्थ में कहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर
कोसाइन फंक्शन और साइन फंक्शन के टर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये भी आपको पता है कि कोसाइन हो या फिर साइन हो, ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन बोलने का मतलब क्या हो गया कि इनका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। क्या होता है साइन का टाइम पीरियड, क्या होता है 2 पाई। तो 2 पाई के बाद वो सेम ग्राफ रिपीट करेगा, मतलब थीटा का वैल्यू तुम चेंज करते जाओ, 2 पाई के बाद क्या है सेम वैल्यू आने वाला है। कोसाइन के साथ भी यही सेम फॉर्मूला चलता है कि फंक्शन जो है वो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को फिर से रिपीट ही कर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे जिसको बोलेंगे आर्गूमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट ऑफ कार्टून नेटवर्क। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं। तो आर्गूमेंट के लिए क्या है ना, वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने लिखा है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू आर कॉस थीटा, वो थीटा थीटा दिख रहा है, थीटा, हाँ वही थीटा, उसी थीटा को बोलते हैं आर्गूमेंट। बेसिकली एक्चुअली जो फॉर्म होता है वो होता है कॉस आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ z। ठीक है, बट समझने के लिए मैं अभी इस चीज़ को गहराई में जाएंगे तो हम लोग समझेंगे कि क्या है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो अलग अलग क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो और ये भी बताया कि पीरियोडिक है इन नेचर में। तो आर्गूमेंट बेसिकली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, द वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, तो हम लोग अभी जो बात करेंगे तो आर्गूमेंट या तो जनरल आर्गूमेंट हो सकता है, तो 0 से 2 पाई में होगा, या फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो है उसका जो वैल्यू हम लोग -पाई से पाई के फॉर्म में, -पाई टू पाई, मतलब आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज बिटवीन -पाई टू पाई, सच वैल्यू कॉल्ड एज प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ तक क्लियर है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट की अगर हम लोग बात करें, अब देखो निकालते कैसे हैं, उसके लिए मेथड सीखते हैं कि आर्गूमेंट निकालते कैसे। जैसे पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z है और ये है आपका x प्लस आयोटा वाई। तो ये सबको दिख रहा होगा कि ये किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट ऑफ z होता है, आर्ग ऑफ z, ये सिंपली होता है थीटा, tan इनवर्स y बाई एक्स। और थीटा क्या है तुम्हारा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। मॉड क्यों लिया, ये आगे काम देगा, आगे समझ में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पॉजिटिव ही रह जाएगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इसके अंदर डायग्राम हम लोग अगर देखें तो ये इस टाइप का है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आर्गूमेंट आपका आ गया थीटा। सेकेंड, ये जो z है वो हो सकता है आपका -x प्लस आयोटा वाई। तो मेरे को ये बताओ कि ये किस क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस में जो आर्गूमेंट ऑफ z होता है, दिस क्वांटिटी इज पाई माइनस थीटा। थीटा क्या, वही tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। थर्ड, अगर आपका जो z है वो -x माइनस आयोटा वाई, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर चला गया तो यहाँ पे होगा, तो हम लोग यहाँ से घूम कर पहुँच जाएंगे इधर। ठीक, तो इसमें आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -पाई प्लस थीटा। और फोर्थ, z जो है वो होगा आपके पास x माइनस आयोटा वाई। इस केस में आर्गूमेंट ऑफ z क्या होगा, माइनस थीटा। ठीक है, ओके। तो आपको बस एक बेसिक सा डायग्राम, बेसिक सा कंसेप्ट याद होना चाहिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट हम लोग बहुत क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैंने,
z, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, ऑल्सो फाइंड मैग्नीट्यूड एंड आर्गूमेंट। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन चलेंगे साथ साथ। पहला तो हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, दूसरा हम लोग आर्गूमेंट फाइंड आउट करेंगे, और तीसरा हम लोग उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में भी कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस आयोटा। तो ये आपको पता है कि इसका जो r आएगा वो कितना आने वाला है, √2। अब ये बताओ कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये टेक्निकली क्या मतलब सच में किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये आंख का अंधा भी देख के बता सकता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये है 1, ये है 1, और ये एंगल है थीटा, यही इसका आर्गूमेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव हैं। तो tan इनवर्स 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और आपको ये सोचना है कि tan इनवर्स 1, इसका मीनिंग क्या है कि इनवर्स का आउटपुट क्या आता है, हमेशा एंगल आता है। जैसे लिखा हुआ कि tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3, tan इनवर्स 1/√3, या फिर sin इनवर्स 1, cos इनवर्स 1। कोई भी इनवर्स में कुछ लिखा हुआ है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट कैसा आएगा, एंगल आएगा। तो आपको ये सोचना है कि tan का वैल्यू 1 कब होता है, तो π/4 के लिए होता है। यहाँ तक सही है। तो आर्गूमेंट ऑफ z क्या आ गया, π/4 आ गया, सिंपली थीटा आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे यही आता है। तो z क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और थीटा के प्लेस पे आप क्या रख दोगे, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया भी, अभी फिर से देख लिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेम रहा। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मैंने क्या किया, इसको ले लिया 1 की जगह पे लिख दिया -1 प्लस आयोटा। अब क्या होगा, अब ये किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा। आर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो √2 ही रहने वाला हर एक जगह पे, √x² प्लस y²। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अब ये आपको दिख गया कि ये किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट ऑफ z इज सिंपली पाई माइनस थीटा। और थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, tan इनवर्स। इसलिए मॉड लगाया था क्योंकि वो एंगल जो मिल जाए वो क्या है, एक्यूट एंगल मिले, 0 से 90 में मिले, इसलिए मॉड अप्लाई किया था। y/x तो 1 डिवाइडेड बाई -1। ये आपको फिर से पता है कि यह आ जाएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ -1। और ये क्या आ जाएगा, सिंपली मॉड क्या करता है, किसी भी वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो फिर से ये tan इनवर्स 1 आ गया। तो फिर से ये अपने को दिख रहा है कि ये π/4 ही आने वाला है। बट इस केस में जो आर्ग ऑफ z है, आर्गूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस π/4, दिस क्वांटिटी इक्वल टू 3π/4। यहाँ तक क्लियर। अब इसी का जो इक्विवेलेंट पोलर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, पोलर फॉर्म क्या होता है, r। तो r का वैल्यू है √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। सही है, यहाँ तक समझ में आया। तब तक आप इसको कॉपी करिए, मैं तब तक क्वेश्चन चेंज करता हूँ। माइनस, अब देखो, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, -1 माइनस आयोटा। तो ये किस क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट का। ठीक है, थीटा तो अपने को कैलकुलेट करना ही है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका आर्गूमेंट कैलकुलेट करना हो, पहले क्या करो, उसका थीटा कैलकुलेट करो। थीटा क्या है, वो एक्यूट एंगल आएगा, 0 से 90 के बीच में आएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x।
तो ये तो पाई बाई 4 आने वाला है। और ये भी मेरे को पता है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट होगा माइनस पाई प्लस थीटा, सो दिस इज माइनस पाई प्लस पाई बाय 4। सही है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3 पाई बाय 4। क्लियर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, √2 आ रहा है सबके लिए। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, -3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन -3 पाई बाय 4। ठीक है। अब ये बच्चों को पता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। तो जो मैंने आपको बताया था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि थीटा थीटा आप लिख रहे हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखा था आर कॉस, पोलर फॉर्म देखो, थीटा जो लिखा था बेसिकली वो क्या था, वो था आर्ग ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन आर्ग ऑफ जेड। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, हम लोगों ने इसको यूज़ किया था x प्लस आयोटा वाई को, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होता है, सिंपली थीटा ही होता है। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करने वाले ये हैं कि इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x तो पॉजिटिव हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सही है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट ऑफ z क्या होता है, माइनस थीटा। तो आर्ग ऑफ z इस केस में क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाय 4। इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, बोलो, z इक्वल टू आर का वैल्यू क्या है, √2 कॉस माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन कितने लोगों को दिख गया कि कॉस को माइनस थीटा में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाय 4, और साइन बेचारा थोड़ा सा नाजुक है, तो ये बोलेगा नहीं मैं निगेटिव चीज़ को बाहर फेंक देता हूँ। सही है। तो एक ही एग्जांपल में हम लोगों ने आर्गूमेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको कैलकुलेट करना सीखा। कॉपी करिए 1 बाय 1। अब क्वेश्चन आपके लिए कि कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, और कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया है z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा। एकदम हलवा क्वेश्चन है, कोई भी खा सकता है। हलवा खाया ना, हलवा गरम नहीं खाते हैं, कभी भी ठंडा करके खाते हैं। चलो देखो, सबसे पहले तो ये पहचानो कि पोलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए हम लोगों को, r चाहिए और थीटा चाहिए। तो r निकालना तो बच्चों का खेल है। r क्या होता है, √x², तो x क्या है 1, तो 1, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, तो ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है क्या। और अब चाहिए मेरे को थीटा। तो देखो कि ये किस क्वाड्रेंट में है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछो खुद से कि ये किस क्वाड्रेंट में है। हाँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो थीटा ही होगा क्या, आर्ग ऑफ जेड। तो कोई डरने वाली भी बात भी नहीं है। थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स मॉड ऑफ y का वैल्यू क्या है √3x1। तो ये क्या जाएगा tan इनवर्स √3। अब सोचो कि tan का वैल्यू √3 कब होता है,
थीटा के किस मान के लिए tan का वैल्यू √3 करके आता है। तो थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री होगा, मतलब देसी में π/3 होगा, तभी उसका वैल्यू क्या आएगा, √3 आएगा। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, r cos थीटा आयोटा sin थीटा। सही है। r का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 2 है क्या, सही है। और cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, खत्म। सही है। लिखिए क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा such that 3 plus 2 iota sin theta divided by 1 minus 2 iota sin theta is purely real, is purely real। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बुक से NCERT से डायरेक्ट, और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि IIT में 2 बार पूछा जा चुका है, JEE मेन में। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट है वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्योरली रियल है। अब यहाँ मैं इससे रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूँ। अगर आपके पास कभी कोई ऐसा बोलता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका इमेजनरी पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इफ़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल देन इमेजनरी पार्ट ऑफ z इज 0। दिस इम्प्लाइज प्योरली रियल। ठीक है। और अगर कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी है तो उसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन है प्योरली इमेजनरी का। ठीक, बात क्लियर हो गई कि प्योरली रियल है तो इमेजनरी पार्ट 0 होगा, प्योरली इमेजनरी है तो रियल पार्ट 0 होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि प्योरली रियल का मतलब है कि इसका इमेजनरी पार्ट 0 कर दे। अब इसका इमेजनरी पार्ट डायरेक्ट तो 0 हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, डिवीजन में लिखा हुआ है Z1 Z2। तो एक कंसेप्ट ये भी अपने को पता है कि नीचे में जो है आयोटा अपने को समझ में नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई डिवाइड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। नीचे में क्या दिख गया सबको, a प्लस बी ए माइनस बी दिख गया। a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2 आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 6 आयोटा साइन थीटा, सही है, प्लस अब इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, 2 आयोटा साइन थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा 4 आयोटा स्क्वायर। अब देखो 3 आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, -4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई, सेपरेट भी कर दिया, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच
दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। तो प्योरली रियल का मतलब क्या हो गया? प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा? जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होता है? जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? तो इमेजिनरी पार्ट पहचानना तो बच्चों का काम है। आई के साथ जो टर्म है वो इमेजिनरी है। तो 8 sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसका सिंपली मीनिंग ये आता है कि ये तो कूद के चला जाएगा इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 sin थीटा इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हो गया कि sin थीटा इक्वल टू 0। अब sin थीटा इक्वल टू 0 अगर है तो अपने को ये सोचना होगा कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया कि sin थीटा का वैल्यू 0 कब होता है? तो sin थीटा का वैल्यू 0 आने के लिए थीटा को क्या होना होगा? थीटा को 0 तो होना ही होगा, थीटा को होना होगा n पाई। n पाई का मतलब क्या है कि साइन का वैल्यू जब भी इसके मल्टीपल में होगा तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 0 बोला तो n का वैल्यू 0 है, तो पहला वैल्यू तो 0 आ गया। दूसरा साइन 0 कब होगा? पाई के लिए 0 होगा। नेक्स्ट टाइम 0 कब होगा? 2 पाई के लिए होगा, माइनस पाई के लिए होगा, 3 पाई के लिए होगा, -3 पाई के लिए होगा। तो अगर थीटा का वैल्यू n पाई है तो साइन थीटा हमेशा 0 ही देगा। तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरा वो क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकते हैं कि उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, और उन्होंने थीटा के लिए कोई रेंज दे दिया कि -पाई से पाई के बीच में। आप बताओ, तो -पाई से पाई के बीच में कितने टाइम में साइन थीटा 0 होगा? एक तो -पाई पे होगा, 0 पे होगा, पाई पे होगा, या फिर उन्होंने बोल दिया कि 0 to 4 पाई में बताओ। तो 0 to 4 में हम लोग काउंट कर सकते हैं कि साइन कहाँ कहाँ पे 0 आएगा। तो यही इस क्वेश्चन का अप्रोच था, और बहुत बेसिक सा कंसेप्ट बट बहुत ही काम का कंसेप्ट है। इसको आप ढंग से कॉपी कर लो, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को लिख लो, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा डिवाइडेड बाई 1 - आयोटा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका 1 + आयोटा। अब देखो, इसका मॉडुलस चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये सारा काम कर सकते हैं हम लोग। पहला तो कंसेप्ट ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नीचे में मेरे को आयोटा का टर्म समझ में नहीं आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट बोलो, 1 + आयोटा, 1 + आयोटा। ऊपर में क्या आ रहा है? 1 + आयोटा का स्क्वायर। नीचे में क्या आ रहा है? 1 - आयोटा स्क्वायर। सही है। 1 + आयोटा का स्क्वायर, इसको खोल दिया मतलब ओपन कर दिया। तो a² + b² + 2ab डिवाइडेड बाई 1, और ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 -, सो दिस इज 1। ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो बेसिकली ये क्या बच रहा है? आयोटा बच रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इतना सा, ये डराने के लिए ये बेसिकली उन्होंने क्या किया, आई को ऐसा लिखा है, तो आयोटा को लिखा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लेता हूँ 0 + आयोटा। तो 0 + आयोटा ये किस लाइन पे होगा? इमेजिनरी लाइन पे ही होगा, क्योंकि रियल पार्ट तो इसका क्या है? 0 है, तो ये इसी पे होगा। तो इसका जो आर्गुमेंट होगा, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, यहाँ से एक और काम की बात कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका जो आर्गुमेंट होगा वो क्या होगा? π/2 होगा या फिर -π/2 होगा। अगर ये y एक्सिस के इस साइड में, प्लस वाले साइड में, तो आर्गुमेंट क्या होगा? π/2। इसका आर्गुमेंट π/2, और इस वाले साइड पे तो आर्गुमेंट -π/2। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो उसका आर्गुमेंट या तो 0 होगा या फिर पाई होगा। अगर इस साइड में है, 0 के राइट में है,
तो आर्गूमेंट क्या चलेगा, ज़ीरो, ज़ीरो के लेफ्ट में तो आर्गूमेंट क्या चलेगा, पाई चलेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे है, प्योरली इमेजिनरी है, तो इसका आर्गूमेंट क्या होगा, पाई बाई टू। समझ में आ गया। इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इक्वल टू, अच्छा इसका ये निकालो, मॉडुलस निकालो, मॉडुलस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट चलो मैं लिख देता हूँ फिर भी, r cos पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। बच्चे को पता है कि cos पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, 0, और साइन पाई बाई टू तो होता है, यही लिखा हुआ है, सही है। अगला क्वेश्चन आप ट्राई करो। पहले ये हमेशा ध्यान रखना कि नीचे में आयोटा समझ में नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए, उसको पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे का जो आयोटा है उसको ख़त्म करना चाहिए। ख़त्म का मतलब गोली मारना नहीं है, ख़त्म का मतलब है कि टर्म को गैप करना। तो 1 माइनस आयोटा, ये नीचे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है, 2 आ जाएगा ना, 1/2, या फिर इसको ऐसा लिखो 1 माइनस आयोटा, इसको ऐसा लिख देता हूँ 1/2 माइनस आयोटा बाई 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका r निकालो ज़रा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1/4, तो ये क्या आ रहा है 2/4, तो ये सिंपली आ रहा है, यही आ रहा है ना सबका, 1/2। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है ना, सेकंड में ही है। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो थीटा निकालेंगे, थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y, y का वैल्यू क्या है, -1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, ये tan इनवर्स मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 का मतलब क्या है, tan इनवर्स 1, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4। कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट होता है आपका पाई माइनस थीटा, सही है ना, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं, मतलब इसका क्या है, ये क्या गया, पाई माइनस पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4। तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इक्वल टू r का वैल्यू अंडर रूट 1/2 cos 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। कॉपी करिए।